नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। म्यांमार में जो तख्तापलट का घटनाक्रम हुआ है उससे तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन इस सेगमेंट में हम जिस पॉइंट पर बात करेंगे वो ये कि इस तख्तापलट का भारत पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरा ये कि इस तख्तापलट की पूरी घटना पर चीन ने जिस तरह की ठंडी प्रतिक्रिया दी है उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्या चीन इस तख्तापलट के पीछे है? हम इन दो पॉइंट्स पर विस्तार से समझेंगे इस दो पॉइंट को, और हम जानेंगे कि आखिर क्या इस तख्तापलट के मायने इन दोनों देशों को लेकर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ कि आखिर म्यांमार में कल हुआ क्या। दरअसल सेना ने आगे आकर तख्तापलट की घोषणा कर दी, इसके साथ साथ आपातकाल की भी घोषणा कर दी। हुआ ये कि वहाँ की जो वरिष्ठ नेता हैं आंग सान सू की और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं विन मिंट, उन्हें और उनके साथ कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा हुआ ये कि वहाँ के जो पहले पहले उपराष्ट्रपति हैं मिंट स्वी, उनको कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। दरअसल सेना ने इस तरह का स्टेप क्यों लिया, उसके पीछे का भी एक कारण है। दरअसल सेना बहुत ही लंबे समय से, जैसे चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान पिछले साल 2020 में इस तरह के माहौल बनाने शुरू कर दिए थे सेना ने कि चुनाव में धांधली की गई है। अब इसी धांधली के खुन्नस में कह सकते हैं, या इस तरह से कह सकते हैं कि चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इस तरह का स्टेप लिया है सेना ने। उसका कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है, गलत तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराया गया है। लेकिन असल बात यह है, यहाँ पे सेना कमजोर इसलिए दिखती है क्योंकि जो सेना जिस तरह के आरोप चुनाव को लेकर लगाती है उसका खंडन चुनाव आयोग करता है वहाँ का। दरअसल सेना अब तक कभी भी, मतलब जब से वो आरोप लगा रही है तब से कभी भी उसने एक पुख्ता तौर पर कोई सबूत पेश नहीं किया है कि चुनाव में धांधली हुई है। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो चुनाव आयोग ये कहता है कि किसी भी तरह की धांधली म्यांमार के चुनाव में नहीं हुआ है। अब यहाँ आप देखिए कि वहाँ की जो इस तख्तापलट की घटना के बाद अब आप देखिएगा कि वहाँ का जो सैन्य टीवी है वो उसने भी इस तख्तापलट की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ जो नेता हैं, वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने राजनीति में जो सियासी स्तर पर काफ़ी ओहदे में हैं, उन लोगों ने इस तरह की जनता से अपील की है कि वो सड़कों पर आए और प्रदर्शन करें, वो सेना के इस तख्तापलट को मान्यता न दें, इस तख्तापलट का विरोध करें, सेना की इस कार्रवाई का विरोध करें। तो कुल मिलाकर इस तरह का वहाँ पे वाकया हुआ है। अगर वहाँ के हालात की बात करें तो कुछ इस तरह से हालात है कि वहाँ के जो युआंग शहर है, वहाँ पे जो सिटी मॉल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रखता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा और नेपिता नाम का वहाँ पे एक शहर है, युआंग शहर है, वहाँ पे भी जो स्थिति है वो इसी तरह से है कि उसको जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहाँ के जो लोग हैं, इस घोषणा के बाद वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी करते दिखे, सामान जुटाते हुए दिखे। इसके अलावा वहाँ का जो एटीएम है, वहाँ के एटीएम सेंटर जो है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो उनको कुछ ऐसी आशंका हो रही है कि कुछ उनके विपरीत गतिविधि ना हो जाए देश में। खैर, वहाँ पे जो सियासी भूचाल आया है, इसका असर भारत और चीन पर किस तरह से पड़ता है। दरअसल चीन की जब प्रतिक्रिया तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी प्रतिक्रिया दी है कि लोकतांत्रिक हनन जो हुआ है उसका वो विरोध करते हैं, इस पूरी घटनाक्रम का वो निंदा करते हैं। लेकिन जहाँ तक चीन की बात आती है, चीन की प्रतिक्रिया की बात आती है, तो यहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही ठंडी दिखाई देती है। जिस तरह से वो कहता है, चीन ने ये कहा है कि म्यांमार को ये पसंद नहीं है कि
उसके मामलों पर, उसके सियासी मामलों पर, अंदरूनी मामलों पर कोई दखल दे, तो चीन का इस तरह से बयानबाजी करना ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में डालता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेपाल की जब बात आती है, नेपाल के सीमा विवाद से रिलेटेड जो बातें आती हैं, भारत और नेपाल के बीच की जो बातें आती हैं, उस दौरान चीन दखल अंदाजी करने से पीछे नहीं हटता। तो ऐसा क्या है कि जब म्यांमार की बात आती है तो वो एकदम से ठंडी प्रतिक्रिया देता है? क्या इसी पहलू में आप देखेंगे कि इस तरह की जो प्रतिक्रिया देता है चीन, तो यहीं पे सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या चीन इसके पीछे है? आपको मैं चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं वांग वेनबिन, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, मैं वो बयान पहले आपको सुना देती हूँ। दरअसल वेनबिन ने कहा है कि म्यांमार में जो भी हुआ हमने उस पर संज्ञान लिया और हम उस बारे में खबरें जुटा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन म्यांमार का मित्र है और पड़ोसी है, और इसके अलावा उसने म्यांमार के सेना प्रमुख को भी अपना फ्रेंड बता दिया है चीन ने। इसके अलावा देखने वाली बात यह है कि चीन वहाँ का जो सैन्य व्यवस्था है, वहाँ की जो सेना है, उसको अपना मित्र मानता है। जो लिबरेशन आर्मी है वहाँ की, चीन का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो म्यांमार की सेना को अपना मित्र बताता है सार्वजनिक तौर पर। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम पर वो चुप्पी साध कर जिस तरह से पूरी तस्वीर वो दिखाना चाहता है अपनी, क्या वो पाक साफ होना चाहता है? क्या वो अमेरिका के सामने अपना इंप्रेशन कुछ इस तरह से दिखाना चाहता है कि नहीं मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी चुप्पी पर इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो निवेश कर रहा है, अरबों डॉलर का उसने म्यांमार में निवेश किया है, चाहे वो खनन से रिलेटेड हो, चाहे वो गैस पाइपलाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड निवेश करना हो। चीन इतने करोड़ अपनी निवेश कर रहा है तब भी वो चुप है। क्या उसको किसी तरह का फ़ायदा हो रहा है? अगर फ़ायदे की बात करें तो इसमें अब भारत की भी एंट्री हो जाती है। दरअसल चीन की जो सेना है उसके संबंध म्यांमार की सेना से काफ़ी अच्छे हैं, और दूसरी तरफ आंग सान सू की हैं। तो आंग सान सू की ने 1964 में लेडी श्री राम कॉलेज से, नई दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली थी। अब इस मायने में देखा जाए तो आंग सान सू की का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक ऐसी स्थिति बनती है कि चीन म्यांमार की सेना से उसके अच्छे संबंध हैं, और आंग सान सू की जिसका सेना से बन नहीं रही है, अपने ही म्यांमार के सेना से नहीं बन रही है, तो उनका झुकाव भारत की तरफ है। और अगर आंग सान सू की म्यांमार के सत्ता में अपना प्रभाव रखती हैं, अगर म्यांमार की सत्ता का बागडोर उनके हाथों में आ जाता है, तो चीन को अपनी मनमानी करने में इतनी सुविधा नहीं होगी जितना कि अभी अगर सेना वहाँ पे सेना की सत्ता रहती है तो चीन को जितनी सुविधा मिलेगी उतनी सुविधा आंग सान सू की के आने पर नहीं होगी। आप देखेंगे कि जो अलगाववादी नीतियां हैं, उनसे अलगाववादी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत म्यांमार में घुसकर भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। वो कई बार कर भी चुका है, भारत की तरफ से कार्रवाई म्यांमार में घुसकर की गई है। दूसरी तरफ अगर चीन आंग सान सू की अगर आती है तो चीन अपने जो भी उसकी रणनीति है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा, भारत के खिलाफ वो रणनीति नहीं बना पाएगा। वो चौतरफा भारत को घेरना चाहता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा है। नेपाल और भारत के बीच का जो संबंध है उसमें उसने बहुत अड़ंगे लगाए। आपने देखा होगा कि कई तरह की ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी, मीडिया रिपोर्ट्स सुने होंगे कि चीन की दखलंदाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आंग सान सू की सत्ता में आती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आंग सान सू की हैं उन्होंने संयुक्त सदन में जो निचली और ऊपरी
ऊपरी सदन है, उन दोनों ही सदनों के संयुक्त सदन में जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने 476 में से 396 सीटें हासिल की और ये बहुत ही मजबूती के साथ वो सत्ता में एंट्री करती। लेकिन उससे पहले सत्ता का पलट, जो तख्ता पलट है वही सेना ने कर दिया। अब इसमें आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि इतने निवेश के बावजूद चीन क्यों चुप है। वो सेना जो वहाँ की म्यांमार की जो सेना है उसके तरफ उसका झुकाव क्यों है। और ये भी आप समझ गए होंगे कि आंग सान सू की किस तरह से भारत के लिए काफ़ी बेहतर हो सकती थी। अगर उनके नेतृत्व में म्यांमार की सरकार रहे तो काफ़ी ज़्यादा भारत को फ़ायदा हो सकता था। ऐसे में जो पूरा सिनेरियो निकल कर आता है, जो पूरी तस्वीर साफ नज़र आती है कि किस तरह से चीन चुपचाप रहकर यहाँ पे अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ आंग सान सू की को वो क्यों नहीं देखना चाहता। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।